खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ज़िला रहनुमा खान अब्दुल मन्नाफ खान एडवोकेट ने कहा है कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला करके मसाजिद को शहीद करना शुरू कर दिया है और कुरान पाक की बेहुरमती हो रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुस्लिम ममालिक का गजा में इसराइल की जारहियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मौसर आवाज़ बुलंद ना करना बाइस तशवीश है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन इंतहाई ज़रूरी है। ये का वाहिद रास्ता इसराइल के तसल्लुत से फ़लस्तीनी इलाकों को आज़ाद करवाना है, वरना ये जंग इसराइल के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि किबला अव्वल की आज़ादी सिर्फ फ़लस्तीनियों या हमास का मसला नहीं, ये जद्दोजहद पूरे आलम इस्लाम पर लाजिम है। फ़लस्तीन के मुसलमानों की हर मुमकिन मदद और ताउन मुस्तकिल बुनियादों पर यकीनी बनाई जाए, जिसके लिए तमाम इस्लामी ममालिक अपना भरपूर किरदार अदा करें। दुनिया भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन हल करवाए। मौजूदा दौर में जुल्म व सितम और जबर के ज़रिए ना किसी को अपना गुलाम बनाया जा सकता है और ना ही किसी की सरजमीन पर कब्जा किया जा सकता है। इसलिए मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी का फिलफौर ऐलान किया जाए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विरक ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और उनको मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों की तरह से इमदाद के लिए तैयार हैं। इसराइल जिसने मस्जिद अक्सा पर बरसहा बरस से कब्जा कर रखा है और फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों और बूढ़ों व ख़वातीन को शहीद किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ तलख कर दी गई हैं। गजा का मुहासरा एक अरसे से जारी है। इन अबतर हालात में फ़लस्तीनी अवाम का इसराइल के खिलाफ उठ खड़ा होना फितरी अमल है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के हमले के बाद इसराइल में हलचल मच चुकी है। हलाकतों की तादाद बढ़ने से इसराइली बुज़दिल फ़ौज छुपती फिर रही है। फ़लस्तीनी मुसलमानों का तमाम तर इंहिसार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है और अपनी कुव्वत ईमानी से वो इसराइल जैसे जारहियत पसंद मुल्क से जा टकराए हैं, जिस पर हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल की हिमायत में तो अमरीका और उसके हवारी आ गए हैं, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान कहाँ हैं? आलमी कुफर मुसलमानों की गैरत व हमियत को चैलेंज कर रहा है। हमें उठ खड़े होना होगा और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हाथ मजबूत करके उन्हें उनका हक दिलाना होगा जो इसराइल गज़ब किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा फ़कत फ़लस्तीनियों की नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए अकीदत का दर्जा रखती है, जिसे इसराइल के कब्जे से छुड़ाना होगा। मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर फ़लस्तीन के लिए मदद करें। मुस्लिम उम्मा सरों पर कफन बांध कर इसराइल के खिलाफ बरसरे पिकार हो जाएं, जो वक्त व कुव्वत ईमानी के इजहार का इजहार हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजिर विंग के ज़िला रहनुमा चौधरी ज़फ़्फ़ार हुसैन घुमन ने कहा है कि पाकिस्तानियों को अच्छी हुक्मरानी मिल जाए तो दुनिया की दीगर अक़वाम की तरह हम भी आगे बढ़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं। मुल्क वसाइल से माला माल है। असल मसला करप्शन, मिसमैनेजमेंट और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। PTI अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में है। महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है, जिसकी खातिर बरसरे इक़्तिदार आकर भरपूर इक़दामात उठाए जाएंगे। PTI मुल्क में आइन व कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। हम साफ़ व शफ़ाफ़ इलेक्शन चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन इंतख़ाबात की तारीख दे और गैर जानिबदार होकर इलेक्शन का इनेकाद करवाए। इस्तेहकाम की मंजिल का रास्ता पोलिंग स्टेशन से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एक नज़रिया की बुनियाद पर वजूद में आया। आलमी इज्तिमाई ताकतों ने रोज़े अव्वल से ही इसे दिल से तस्लीम नहीं किया और साजिशों का मरकज़ बनाया। इन्हीं साजिशों के नतीजे में मुल्क पहले दौलतखत हुआ और अब मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार है, जिसको बहरानों से निकालने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली यकीनी बनाने के लिए PTI सरगर्म अमल है। पार्टी क़यादत मुल्क की खुशहाली यकीनी बनाकर दम लेगी। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से उस्मान मुनीर खोखर से सुन्नी उलमा कौंसिल पंजाब के सदर मौलाना अशरफ ताहिर साहब नारंग मंडी में तशरीफ़ लाए। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइज़र अंजुमन शहरियाँ जानशीन हाफिज़ राना ओन अलबारी, साबिक कौंसलर मलिक मोहम्मद जुल्फ़िकार, सदर सुन्नी उलमा कौंसिल मरीद के कारी आबिद हुसैन साकी, सुन्नी उलमा कौंसिल शेखुपुरा के सीनियर नायब सदर और अंजुमन शहरियान के सीनियर मेंबर भाई अबूज़र, चेयरमैन अंजुमन शहरियान मोहम्मद उज़ैर भट्टी की वालदा मोहतरमा की वफ़ात पर दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शफीक सोनीतरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक बीट सोनीतरा में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राय हाजी अहमद उर्फ मुंशी सोनीतरा के घर में इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी खिताब अब्दुल रशीद सैफ़ी और कारी मुनीर अहमद तौंसा शरीफ से तशरीफ़ लाए और जिसमें खुसूसी मेहमान मियाँ जमशेद इकबाल पिताफ़ी और ज़िलई सदर सोनीतरा बरादरी, चेयरमैन हाजी गुलाम हैदर सोनीतरा और मुकामी अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक सादकी सोनीतरा, हाफिज़ बिलाल अहमद गाजर के साथ दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। महफिल इंतज़ामिया नाइब सदर सोनीतरा बरादरी राय सज्जाद अहमद सोनीतरा, राय फैज़ मोहम्मद सोनीतरा, राय मोहम्मद इस्माइल सोनीतरा की महफिल को दुआ है कि अल्लाह पाक इस खूबसूरत महफिल को कबूल व मकबूल फरमाए।
खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शफीक सोनेत्रा की। इस रिपोर्ट के मुताबिक हेड हामिद से मुख्तलिफ बरादरों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने चौधरी मसूद अख्तर उम्मीदवार हल्का पीपी 295 296 मेंबर पंजाब असम्बली से अलहाक कर दिया है। सरदार जाम हफीज़ खान खंबड़ा के जलसा की क़यादत में सोनेत्रा बरादरी से सरदार याकूब खान सोनेत्रा, रशीद खान सोनेत्रा गोपांग बरादरी से सरदार बशीर खान गोपांग, आराई बरादरी से अल्लादित्ता खान आराई, कड़िया बरादरी से सुल्तान खान कड़िया मोहाना और खोर बरादरी मोहम्मद अली मोहाना, फरहत अब्बास खोर और उनके दर्जनों अफराद ने चौधरी मसूद अख्तर के ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिसके जलसे के खिताब में सरदार जाम हफीज़ खान खंबड़ा का कहना था कि हमने सारी ज़िंदगी अपने वोटों से उन सरदारों को जितवाते रहे हैं, मगर हमारे सरदारों ने हमारे ज़िला और इलाके की तरक्की के लिए काम नहीं किया है और हमारे मसाइल वैसे के वैसे रह गए हैं। लिहाजा अब हम इन सरदारों से अपना सियासी सफ़र का इख्तिताम करते हैं। जलसे के इख्तितामी खिताब में चौधरी मसूद अख्तर का कहना था, इंशाअल्लाह इलाके के तमाम मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे और हेड हामिद की आवाम से साथ खड़े हैं। चौधरी मसूद जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। नुमाइंदा वॉइस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में रबीउल अव्वल के हवाले से शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल मुनक्किद हुई। तलबा ने तिलावत कुरान और नात रसूल से दिलों को मुनव्वर किया। असातिज़ा कराम ने नबी पाक की ज़िंदगी पुर नूर पर रोशनी डाली, जिसमें प्रिंसिपल मोहम्मद नवीद, शबीर अहमद उस्मानी, मियाँ मोहम्मद सईद डोगर, मोहम्मद सबूर चीमा, मोहम्मद जमील व दीगर असातिज़ा कराम और स्कूल के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा ने तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल से महफिल को चार चांद लगाए और सीरतुन्नबी पर तकारीर भी की। जबकि असातिज़ा कराम ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए तलबा को अपनी ज़िंदगियाँ सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने पर जोर दिया। असातिज़ा का कहना था कि नबी पाक की सीरत मुबारक पर अमल पैरा होकर हम अपनी दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बसूरत दीगर यहाँ और अगले जहाँ में ज़लालत के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। नुमाइंदा वॉइस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक सालार भट्टियां के ज़मींदार मोहम्मद आसिफ भट्टी ने सालार बंगला के करीब लाखों रुपए का जानवरों के लिए भूसा जमा कर रखा था। सुबह सवेरे किसी नामालूम अफराद ने भूसे को आग लगा दी, जिसने सारे भूसे को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 का अमला फायर ब्रिगेड की गाड़ियों समेत मौके पर पहुंच गया और आधे घंटे की अनथक मेहनत के बाद लगी आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक महफूज किए गए 5 लाख रुपए के भूसे में से 3 लाख का सामान महफूज कर लिया गया है। बर वक्त कार्रवाई पर जमींदार ने रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी को सराहा है। खबर शामिल करते हैं मरीद के से तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को टीम का कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 3 बड़े गांव 90% बिजली चोर निकले। वंडाला नासिर के 7 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। सैकड़ों बिजली के मीटर भी जब्त करके सैकड़ों अफराद के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज, दर्जनों गिरफ्तार। तफसील के मुताबिक लेस्को की बड़ी टीम ने पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा मरीद के गांव वंडाला नासिर समेत 3 देहात में अचानक छापे मारे। लेस्को टीम ने गांव वंडाला नासिर के साथ ट्रांसफार्मर बिजली के सैकड़ों मीटर्स उतारे तो सैकड़ों खवातीन ने लेस्को टीम को यरगमाल बना लिया, जिसको नाकाम बना दिया गया। ऑक्सीजन लेस्को मरीद के डिवीजन इंजीनियर कामरान नवीद ने बताया, गांव वंडाला नासिर 93 मिलियन रुपए का डेट डिफॉल्टर था और बिजली चोरी भी की जा रही थी, जिसकी वजह से उसके तमाम 7 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इस तरह वंडाला नासिर और दीगर इलाकों से 11 ट्रांसफार्मर सैकड़ों मीटर उतारे गए हैं। 435 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई गई हैं। 3.5 करोड़ रुपए वसूल किए जा चुके हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमने आज के दिन में ही 7 ट्रांसफार्मर जो हैं वो बिजली चोरों के उतारे हैं वंडाला नासिर से। वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस भी हुई है बहुत ज़्यादा, पुलिस ने भी तावन किया हमारे साथ और अब तक हमने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपया जो है वो रिकवर किया है डेट डिफ़ॉल्टर्स से और 435 के करीब FIRs करवाई हैं और उम्मीद है कि आज की एक्टिविटी में हम तकरीबन 150 के करीब FIRs तकरीबन 435 से मैंने बताया है 435 दर्ज हुई हैं और जो ट्रांसफार्मर हमने उतारे हैं वो 11 ट्रांसफार्मर उतारे हैं मुख्तलिफ आबादियों के। खबर शामिल करते हैं डस्का से। मोहम्मद आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक और फिर ईमानी जज्बों ने टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया। हमास मुजाहिदीन की जिहादी ज़रबों से न सिर्फ अमरीका, भारत, इसराइल बल्कि पूरी कुफरी दुनिया में कोहराम मच गया। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकजी चेयरमैन चौधरी मोहम्मद इसरार खान और मरकजी डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और चेयरमैन फास्ट मीडिया ग्रुप गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने मजलूम फ़लस्तीनी अवाम पुरअमन के दुश्मन इसराइल की बमबारी
اور امریکہ کی اسرائیل کی حمایت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حماس مجاہدین تحفظ بیت المقدس اور مظلوم فلسطینیوں کی آزادی اور ان پہ ڈائے کے مظالم کا حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیلوں کی صورت میں نازل ہوئے اسرائیل کی بربادی غزوہ ہند کا آغاز ہے۔ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت یافتہ الہامی غزوہ ہند کو برپا کر کے چھوڑیں گے۔ جیو سلطان صلاح الدین ایوبی کے شعروں آج تاریخ رقم کر دی۔ روس، قطر اور ایران نے فلسطین کی حمایت کے اعلان سے حماس مجاہدین کے حوصلے کو تقویم ملی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جس سے چاہے دین کی خدمت لے لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب فلسطین سمیت پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اسرائیل اپنے آقاؤں کی سرپرستی کی وجہ سے کشمیری اور فلسطینی عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور امریکہ، انڈیا اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پوری دنیا کا امن داؤ پر لگا ہوا ہے۔ مسلمان کشمیر، فلسطین، غزہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کو آزادی دی جائے اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا۔ بیت المقدس اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ اسرائیل ہزاروں نہتے فلسطینیوں کو شہید کر چکا ہے، ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتا رہا ہے۔ اب سے فلسطین کی آزادی ہی مشرق وسطیٰ میں امن کی ضمانت ہے۔ نام نہاد انسانی حقوق کا علمبردار اقوام متحدہ کو اپنے دوگلے پن سے باہر نکلنا پڑے گا، اور اگر انہیں دنیا کا امن عزیز ہے تو کشمیر فلسطین کی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا اور دنیا میں مساوی اور برابری کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہوں گے۔ ہم امت مسلمہ کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور مسلم ممالک کے سربراہان کا اجلاس طلب کیا جائے اور مشترکہ طور پر فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسکا سے۔ غلام مصطفیٰ قادری کی رپورٹ کے مطابق KPK کا سب سے بڑا 66واں سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس دربار عالیہ حضرت پیر فقیر بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بٹکھیلا شریف سے نکالا گیا، جس کی قیادت سجادہ نشین دربار عالیہ صاحبزادہ پیر فقیر محمد، صاحبزادہ محمد وقاص خان اور صاحبزادہ محمد حسن نے کی۔ اس موقع پر صاحبزادہ حضرت پیر فقیر محمد نے حاضرین محفل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ مزید فرمایا کہ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے صحبت مرشد کامل لازمی ہے۔ مرشد کامل اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر محبت کا دعویٰ نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں پیدا کیا، اور بے حد اور بے شمار درود و سلام سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں راہ ہدایت کے لیے رہبر شریعت، عاشق امام الانبیاء والمرسلین حضرت پیر فقیر بابا جی سرکار کی سنگت اور محبت عطا فرمائی۔ یہ آپ ہی کی نظر کا فیض ہے۔ آج پاکستان کے کونے کونے سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرشد کی محبت میں دیوانہ وار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے مالا کنڈ بٹکھیلا شریف تشریف لائے۔ اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر فقیر بابا جی سرکار فضل محمود رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ بٹکھیلا شریف ہزاروں کی تعداد میں میلاد النبی و عرس پاک کی تقریبات میں ملک بھر سے مشائخ کرام، نعت و خوان قاری حضرات، مریدین شریک ہوئے۔ مہمانوں کے لیے عظیم الشان لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ عرس پاک کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔